झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर पहुंचे धनबाद। अपनी ही सरकार से दिखे नाराज, कहा सरकार अल्पसंख्यकों का कोई ख्याल नहीं कर रही। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आज कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर का स्वागत किया। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित के लिए बहुत कुछ किया है। अज्ञात कारणों से सरकार अल्पसंख्यक समुदायों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है। भीड़ हिंसा से पूरा देश चिंतित है। राज्य में हिंसक घटनाएं भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मांग की कि राज्य सरकारें भीड़ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएं। ये विधेयक ठीक 2 वर्ष पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने इसमें कमियां बताकर लौटा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठबंधन सरकार के अस्तित्व में होने के बावजूद अल्पसंख्यक समाज सरकार से असंतुष्ट है और उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। राज्य सरकार को इसी मानसून सत्र में इस कानून को पारित कर कानून बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार ने कई चीजों को पारित किया है, लेकिन अभी तक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना नहीं की गई है, ना ही मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। जी, राज्य के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनको हमने लिख करके भी दिया और यहाँ पर उपस्थित हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि राज्य में कई जन कल्याण के काम हुए हैं, कई अच्छी उपलब्धियां सरकार की रही है, लेकिन हमारी इस बात की चिंता को अभी तक दूर नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मामले हैं, विशेष करके मॉब लिंचिंग के इशू में जिस दृढ़ता के साथ में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए उसमें कमी है। अल्पसंख्यक संबंधित जो बोर्ड, निगम और आयोग है उनका गठन नहीं हो पाया है, इसका भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। कौन से अज्ञात कारण है, जानकारी नहीं मिली है। हम आग्रह करते हैं कि इस मानसून सत्र से पहले राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर अविलंब निर्णय लें। मॉब लिंचिंग के खिलाफ जघन्य अपराध के विरुद्ध में, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई कड़ी टिप्पणियां की हैं और राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया है, अविलंब कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और अल्पसंख्यक आयोग हो, मदरसा बोर्ड हो, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, वक्फ बोर्ड हो, उर्दू एकेडमी हो, इसका गठन इस राज्य के अंदर में अविलंब हो, यह हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अल्पसंख्यक क्या मांग करती है कांग्रेस पार्टी से सीटों के लिए? तो ये तो खैर सांगठनिक विषय है। इसमें हमारे राज्य के जो विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी वो बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम इस बात को जरूर कहेंगे कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, आबादी के अनुपात में जो सक्षम लोग हैं, जो लोकप्रिय लोग हैं, जिनका जनाधार है और जो कांग्रेस के जेन्युइन वर्कर हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने बोला कि अल्पसंख्यकों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो खुश है कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा मुख्यमंत्री से? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि अल्टीमेटली सरकार यही रहे, लेकिन सरकार के बीच में, परिवार के बीच में भी शिकायतें होती है और आंतरिक लोकतंत्र का तकाजा है कि इंटर डेमोक्रेसी का, कि हम अपनी बात को अपने मुखिया के सामने में रखें। रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमने प्रयास किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बातों को रखें। दुर्भाग्य से उनकी व्यवस्था की वजह से लगातार समय मांगने के बावजूद भी उस टाइम अलॉट नहीं हो पाया। इस वजह से ये रास्ता हमने अपनाया है। लेकिन अभी तो समय क्षणिक बचा, 3.5 साल गुजर गए हैं, फिर भी नहीं सुनवाई हुई। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर जो बाकी चीजें बची हुई है उसका निराकरण हो जाए। वैसे राज्य के अंदर में किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहेंगे कि कोई फांसीवादी सरकार, कोई सांप्रदायिक सरकार या कोई ऐसी सरकार जो कि झुंझुना बजा करके, जिसने कह दिया कि लाखों रुपया का, हम लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मोमेंटम झारखंड के नाम पर और 1 रुपया जमीन पर नजर नहीं आया, ऐसी सरकार को हम नहीं देखना चाहते। और जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं में भी इसमें नियंत्रित हुआ है, लेकिन हमारे अपेक्षाएं ज्यादा है इस सरकार से, इस वजह से अपनी बातों को हम रख रहे हैं। थैंक यू।